डियर स्टूडेंट, आज हम समझते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी इकोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि हम पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं इकोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ हमने 3 टॉपिक लिया हुआ है। डेफिनिशन, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंतर्गत हम जितने टर्म्स लेते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन वर्सेस कम्युनिटी, ऐसे हम बहुत सारे छोटे-छोटे शब्द को यहाँ पर समझेंगे कि क्या होते हैं। और दूसरा हमने टॉपिक लिया हुआ है, साइड हेडिंग ली है, चीज़ें ली है, जिसको हम बोलते हैं टाइप ऑफ पॉपुलेशन, कितने प्रकार के पॉपुलेशन टाइप होते हैं। और थर्ड है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे छोटे-छोटे कमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, छोटे-छोटे क्वेश्चन आते हैं जिसको कि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो हम पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ 12 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करेंगे, जो कि आगे आगामी पार्ट्स में आएंगे। तो पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी हम देखेंगे कि पॉपुलेशन की साइज और डेंसिटी एक जो लक्षण है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसा होता है, क्या होता है, हम उससे क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरा नेटेलिटी या बर्थ रेट, ये जिसको हम बोलते हैं जन्म दर, है ना। और तीसरा होता है मॉर्टेलिटी या डेथ रेट यानी मृत्यु दर। और चौथा है पॉपुलेशन की ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, किस प्रकार की होती है। और पांचवा है एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एज स्ट्रक्चर एंड पिरामिड्स। और ये छठवां पॉइंट हो गया एज स्ट्रक्चर एंड पिरामिड। सातवां पॉइंट हो पॉपुलेशन डिस्पर्सल। और आठवां पॉइंट हो गया आपका बायोटिक पोटेंशियल। नौवा केयरिंग कैपेसिटी क्या होती है पॉपुलेशन की। उसके बाद हम 10वां कैरेक्टर देखते हैं पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। 11वां है फेकंडिटी शेड्यूल ऑन क्लच साइज। और 12वां सर्वाइवरशिप कर्व, जिसका की वीडियो बन चुका है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर अभी पॉपुलेशन इकोलॉजी में केवल एक ही कैरेक्टर को देखेंगे, जो कि पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी है। आगे हम समझते हैं, कुछ डेफिनेशन को एलिब्रेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं डेफिनेशन जो है पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन वर्ड जो लिया गया है वो लेटिन वर्ड है। और लेटिन मतलब जो पुराना रोम साम्राज्य था वहाँ पर लेटिन भाषा हुआ करती थी, जिसका पॉपुलस वर्ड्स जिसको कि हम देखते हैं लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है लोग से, व्यक्तियों से। तो ऑर्गेनिज्म सामान्यतः अलग अलग ग्रो नहीं हो सकते, ये ग्रुप में ही ग्रो हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, संख्या बढ़ा सकते हैं। तो ये ग्रुप में होने के कारण कि इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होने के कारण हम इनको पॉपुलेशन कह सकते हैं। इकोलॉजिकली हम इसकी बात करें परिभाषा की, तो पॉपुलेशन का इकोलॉजिकल परिभाषा ये होती है कि पॉपुलेशन एक स्पीसीज के इंडिविजुअल का इकट्ठा होना होता है, जो आपस में सक्षम रूप से इंटरब्रीड कर सके, मतलब अपने रिप्रोडक्शन कर सके, अपनी संख्या बढ़ा सके, और एक स्पेस को वो ऑक्युपाई करते हैं किसी निश्चित समय में। तो ऐसी परिभाषा में हमको इतने कंटेंट है जिसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इकोलॉजिकल हम कह सकते हैं पॉपुलेशन किसी स्पीसीज का समूह होता है जो आपसी इंटरब्रीड कर सकें और किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित समय पर रहते हो, तब उनको उसको हम पॉपुलेशन कह सकते हैं। दूसरा है इकोलॉजी शब्द, जिसको हमको समझने की जरूरत है। तो ये जो है इकोलॉजी वर्ड जो है यह बताता है कि ऑर्गेनिज्म अपने वातावरण से और ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। तो वो सब चीजों का अध्ययन हम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इकोलॉजी, है ना। तो इस तरह से इकोलॉजी पॉपुलेशन दोनों वर्ड हमें समझ आ गया, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होगा ये हमें समझ आ सकता है। अब हम तीसरा वर्ड जो लेते हैं वो है पॉपुलेशन का कम्युनिटी के साथ कंपैरिजन करना। तो पॉपुलेशन यानी होता है किसी एक सेम स्पीसीज का, जैसे मानव हुआ एक स्पीसीज, तो उसके जो इंडिविजुअल्स होंगे वो कहलाते हैं पॉपुलेशन। चाहे हम किसी पौधे की स्पीसीज का, जैसे आम का भी कहेंगे, तो वो केवल आम के जितने पौधे हैं सबको मिला ले तो हम क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन किसी निश्चित एरिया में रहने वाले। इसी तरीके से हम कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी जो होती है तो बहुत विभिन्न प्रकार की स्पीशीज के बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल्स, मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल्स
बहुत सारी स्पीसीज के जब कहीं इकट्ठे रहते हैं तब उनको क्या कहते हैं, कम्युनिटी, किसी एक समय पे किसी एक स्थान पर। तो पॉपुलेशन और कम्युनिटी में केवल एक ही डिफरेंस है कि कम्युनिटी में बहुत सारे विभिन्न प्रकार की स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म होंगे, जबकि पॉपुलेशन में किसी एक स्पीसीज के पॉपुलेशन होंगे। तो सामान्यतः नेचर में कम्युनिटी ही रहती है, पॉपुलेशन तो हम केवल अध्ययन के रूप में ले सकते हैं। तो दूसरा हमने टॉपिक जो था हमारा पॉइंट था टाइप ऑफ पॉपुलेशन, जिसको कि क्लार्क 1954 ने पॉपुलेशन के दो भागों में दो प्रकार की पॉपुलेशन होती है ऐसा बताया था। तो मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन, जिसमें कि एक ही स्पीसीज के विभिन्न इंडिविजुअल्स जो ग्रुप में होते हैं उनको मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन कहते हैं। तो देखा जाए तो मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन की एक्चुअल सही परिभाषा पॉपुलेशन की जो है यही है, मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन और पॉपुलेशन एक ही बात है। दूसरा उन्होंने पॉपुलेशन की जो टाइप बताया वो है पॉलीस्पेसिफिक या मिक्स्ड पॉपुलेशन, जिसको कि हम कम्युनिटी के रूप में भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, विभिन्न इंडिविजुअल्स का जो समूह होता है वो डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल्स का जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन या मिक्स्ड पॉपुलेशन, जिसको कि हम दूसरे शब्दों में कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं हम, जो टॉपिक है हमारा पहला 3.1 पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज कैसी है, बड़ी है छोटी है, और वह कितनी डेंस है, कहाँ ज़्यादा डेंस है कहीं कम डेंस हो सकती है, उसको अध्ययन करने के लिए हम पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी जो कि एक पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर अध्ययन करने के लिए हमने 2 पॉइंट लिखा हुआ, एक मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन, उसका हम मापन कैसे कर सकते हैं, मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, और दूसरा टाइप ऑफ पॉपुलेशन, तो कितने प्रकार की पॉपुलेशन हो सकती है। तो पहला मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन में एबंडेंस, मतलब हम एबंडेंस निकालते हैं, एबंडेंस डेंसिटी फ्रीक्वेंसी आदि जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं तो निकालते हैं। तो यहाँ पर हम एबंडेंस, वही एबंडेंस है ये कि एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं उसका हम एबंडेंस के रूप में जानते हैं। दूसरा हम उसको देखना चाहेंगे उसका डेंसिटी की कैसी डेंसिटी है। तो डेंसिटी दो प्रकार से निकाली जा सकती है, न्यूमेरिकल एंड बायोमास। तो बायोमास डेंसिटी जो है वह बायोमास कितना है उसके आधार पर निकालते हैं, क्योंकि नंबर न्यूमेरिकल डेंसिटी नंबर के आधार पर होगी। तो नंबर के आधार पर कैसे होगी, किसी यूनिट एरिया पर या वॉल्यूम पर किसी समय कितने इंडिविजुअल्स हैं और बड़े हैं, और इस तरह की सब बातें से हम पता लगा सकते हैं न्यूमेरिकल डेंसिटी क्या है। तो न्यूमेरिकल डेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया किसी समय जो होगी वो उसको हम न्यूमेरिकल डेंसिटी बोलेंगे, या फिर हम वॉल्यूम में निकालेंगे। तो वॉल्यूम में वहां निकालेंगे जहां हम एरिया में नहीं निकाल सकते, जैसे कि तालाब है तो वाटर बॉडीज हुआ तो वहां पर मछलियां को हम किसी कंटेनर में निकालेंगे और फिर उसको नाप लेंगे कितने वॉल्यूम में कितनी मछलियां। इस तरीके से वाटर बॉडी में यदि निकालना होगा तो हम वॉल्यूम की जरूरत होगी। अब बायोमास डेंसिटी जो होती है, बायोमास डेंसिटी जो हम एक्सप्रेस करते हैं उसको इन्हीं सब टर्म्स में कर सकते हैं, जैसे वेट गीला गीले गीले नमी युक्त वजन, या ड्राई वेट यानी सूखा वजन, या फिर वॉल्यूम में निकाल सकते हैं, या फिर हम उसको निकाल सकते हैं कार्बन या नाइट्रोजन के वेट पर यूनिट एरिया ऑफ वॉल्यूम या एरिया के हिसाब से। तो इस तरह से बायोमास का डेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। दूसरा हम पॉइंट जो हमारा है यहाँ पर टाइप ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो कितने प्रकार की डेंसिटी होती है, दो प्रकार की होती है, पर उससे पहले समझने से पहले यहाँ के इसका फार्मूला दिया हुआ है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। डी फॉर डेंसिटी जो इक्वल होती है नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर एरिया पर टाइम पर। तो एन फॉर नंबर, ए फॉर एरिया, टी फॉर टाइम। तो डी फॉर डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू एन ऑब्लिक ए ऑब्लिक टी। ऑब्लिक का अर्थ होता है पर एरिया पर टाइम। अब देखते हैं पॉपुलेशन की जो टाइप है दो, क्रूड पॉपुलेशन डेंसिटी और दूसरा इकोलॉजिकल डेंसिटी। तो क्रूड पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है आउट ऑफ टोटल एरिया, टोटल एरिया में क्या डेंसिटी है उसको हम बोलते हैं क्रूड पॉपुलेशन डेंसिटी। एक्चुअल देखा जाए तो ये एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। किसी बड़े एरिया में हम देखते हैं कि टोटल कितनी जनसंख्या है और उतने एरिया में कितनी जनसंख्या हुई, तो टोटल क्रूड पॉपुलेशन डेंसिटी हुई। लेकिन जब यदि हम देखते हैं कि कहीं घना है कहीं विरल है उसी बड़े से एरिया में, तो जहां पर कम डेंसिटी होगी वो तो हमारे कंसिडरेशन में क्रूड डेंसिटी के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन जहां पर ज्यादा डेंसिटी इकट्ठी हुई है क्योंकि फेवरेबल एरिया है, फेवरेबल कंडीशन है वहाँ, तब उसको इकोलॉजिकल डेंसिटी के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से हम पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं पॉपुलेशन के अध्ययन करने के लिए, यह पता लगाने के लिए कि पॉपुलेशन कैसी है, साइज कैसा है, उसका घनत्व कैसा है। तो इससे हमें बाकी अन्य जानकारियां मिलती है कि वातावरण कैसा है, चीजें कैसी है।
तो हम पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक का पहला लक्षण जो है, पहला कैरेक्टर जो है पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी, इसको समझ चुके हैं अभी। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए क्या अच्छा लगा, नहीं लगा, और क्या बेहतर बना सकते हैं, और आपको क्या बेहतर और समझने की ज़रूरत है। इसी तरीके से जो भी आपको समझने की ज़रूरत होगी उसको हम वीडियो के रूप में बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।